ऑडियो बुक सुनो चैनल में दोस्तों आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अभिमन्यु मौर्य। बुद्धि और चित्त का चमत्कारी योग नामक लेख को लेकर के उपस्थित हूं मैं, और इसको लिखा है महान दार्शनिक जिनका नाम है सद्गुरु। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, लेकिन शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। शिक्षा प्रगति के लिए तो आवश्यक है ही, पर शिक्षित होने का तो सही अर्थ क्या है? क्या यही साक्षात दिखती चीजों को समझाने का कौशल भर है, या उससे भी कुछ गूढ़ है? तो इस जीवन में कुछ ऐसा भी है जिसे कि जागृत करके हम अपनी जानकारी से भी आगे जागरूक के उस शीर्ष पर जा सकते हैं जहां उन्नति के नए द्वार खोले जा सकते हैं। तो बुद्धि और चित्त का जो चमत्कारी योग है, हम सब ऐसे ही समय में रह रहे हैं जहां मानव बुद्धि से तो जो भी करने की उम्मीद रखता ही है, उसकी अपेक्षा उसको एक बिल्कुल ही अशांत और भूमिका भी दे दिया गया है। और यह मन के एक पहलू के ही एक तरफ विकास के कारण भी होता ही है, जो कि आधुनिक शिक्षा से प्रेरित तो है ही। एक तरफ यह वादा भी रखता चाहता है कि धरती पर तो मनुष्य के जीवन संरक्षण के लिए बुद्धि अत्यंत तो आवश्यक महत्वपूर्ण है ही, और आप एक इंसान और पेड़ के भी अंदर सिर्फ इतना ही अंतर कर पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपके अंदर भी बुद्धि काम कर रही है। और आप तो जानते ही हैं कि आप जो दरवाजे में से होकर के गुजरना होता है, आपको दीवार में से नहीं, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी बुद्धि ही तो काम कर रही है। अधिक जटिल और परिष्कृत स्तरों पर तो बुद्धि ने मानव सभ्यता और संस्कृति के लिए तो अथाह योगदान दिया है ना। तो समस्या यह है कि बुद्धि का मूल तरीका विभाजित करना है, तो मानवता बड़े पैमाने पर विभाजित करके उसको भेद करना और चीड़-फाड़ करने की तो यात्रा चल निकलती ही है। और लोगों ने हर चीज को इस हद तक टुकड़ों में बांट दिया है कि जहां उन्होंने एक अदृश्य परमाणु के टुकड़े को भी कर डाला है। तो एक बार जब भी आप बुद्धि को अपने जीवन पे हावी होने दोगे, तो यह उस चीज के टुकड़े की तरह ही काम करने लग जाएगा जिससे कि आपका सामना होता रहता है। तो यह आपको किसी भी चीज के साथ नहीं होने देता है, और यह जीवन संरक्षण के लिए शानदार तो साधन है ही, साथ ही साथ यह एक भयानक बाधा भी हो जाता है, जो कि आपके और जीवन के एकत्व में आपके अनुभव के बीच में खड़ा हो जाता है। हालांकि इसका तो कोई प्रतिकार करने के लिए खतरनाक ढंग से गुमराह करने वाली आध्यात्मिक शिक्षाओं का एक पूरा झुंड ही चलन में तो आ गया है। एक आम चीज है, इस पल में तो रहो, मान लिया यह कि अगर आप चाह रहे हो तो आप कहीं और भी जा सकते हो, और यह संभव भी कैसे है? वर्तमान में ही एकमात्र जगह ऐसा है जहां आप हो सकते हो। अगर आप जीते हैं तो आप इस पल में जीते हैं, अगर आप मरते भी हैं तो आप इसी पल में मर जाते हैं। अगर आप कोशिश भी कर रहे होते हो तब भी आप इससे कैसे बच सकते हो? और यह सिर्फ आपका ही मन या दिमाग है जो कि अतीत में यात्रा कर सकता है और भविष्य की कल्पना भी कर सकता है। और यह गलत क्यों है? अगर आपने अपने मन में पहचान नहीं जोड़ी है तो आप लाखों साल पहले की और लाखों साल बाद की सोच सकते हैं। यह तो मन की एक जबरदस्त क्षमता है। अभी भी आपकी समस्या है कि जो 10 साल पहले हुआ था उसकी पीड़ा आप अब भी सह रहे हो, और जो शायद परसों हो सकता है उसकी भी पीड़ा अभी से सह रहे हो। दोनों ही जीवित सच्चाइयां नहीं है, वे बस तो आपकी याददाश्त और कल्पना का ही तो एक खेल है। एक दूसरी प्रचलित शिक्षा है कि एक समय में सिर्फ एक ही चीज करो। आप सिर्फ एक ही चीज क्यों करोगे जब मन एक जबरदस्त बहुआयामी उपकरण है और कई स्तरों की गतिविधियों को एक साथ ही संभालने में भी काबिल है? तो मन को काम में लाने और उसकी सवारी करना सीखने की बजाय आप उसको क्यों सीमित करना चाहते हो? जब आप मानसिक कार्य के प्रचंड आनंद को जान सकते हो तो आप मानसिक हीनता को क्यों चुनना चाहोगे? योग विज्ञान में हमें बुद्धि के गुलाम बने बिना ही इसे काम में लेने का एक तरीका प्रदान करता है। बुद्धि एक बाधा सिर्फ तभी बनती है जब आप इसे लगातार याददाश्त में डुबोए रखते हो। जब आप मन और अतीत का गुलाम होता है तो इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में कुछ भी नया संभव नहीं है। लेकिन मन का एक अधिक गहरा आयाम भी है, और जागरूकता या उससे भी पारंपरिक रूप से चित्त कहा जाता है। अगर आप अपनी बुद्धि को इसमें भिगोते हैं तो यह मुक्ति का एक चमत्कारी साधन बन सकता है। जब भी बुद्धि भर रहित और छुरे की तरह पैनी होती है तो यह भी एक बड़ी
सहजता से सत्य और असत्य, वास्तविक और काल्पनिक, अस्तित्वगत और मनोवैज्ञानिक के बीच में अंतर कर सकता है और आपको जीवन के लिए बिल्कुल ही अलग आयाम में भी पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आप इसके बारे में हमें प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।